गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम लोग अब रेशनल नंबर में जहाँ स्टार्ट किए थे उससे आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखने, यहाँ तक तो हम लोगों ने सारी बात कर ली थी, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट कुछ रिमेंबर करने वाली बात तो सारी कर ही लिए थे। उसके बाद आप बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो एडिशन की प्रॉपर्टी देखेंगे, और एडिशन की प्रॉपर्टी हम देखेंगे रेशनल नंबर की। एडिशन की प्रॉपर्टी में सबसे कई प्रॉपर्टी है, जिसमें से पहली कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी है, दूसरी कम्यूटेटिव है, तीसरी एसोसिएटिव है, उसके बाद फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है। ये तो इतनी प्रॉपर्टीज है, तो वन बाय वन सारी प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है आपको? इफ़ टू रेशनल नंबर्स आर एडेड टुगेदर द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो क्या कह रहे हैं कि अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करें, जैसे p अपॉन क्यू और प्लस r अपॉन एस, ये दो रेशनल नंबर को हमने ऐड किया तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिले, जैसे मान लेते हैं कि s अपॉन, जैसे मान लेते हैं कि हमको मिल गया x अपॉन वाई, तो ये भी जो मिलेगा ये हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि इफ टू रेशनल नंबर आर एडेड द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। जैसे जैसे हम बात करते हैं 3/4 और 5/6। अब 3/4 प्लस 5/6 इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो सबसे पहले तो हमको नीचे वाला पोर्शन बराबर चाहिए, तो सबसे पहले 4, सबसे पहले हम 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम लेने का तरीका क्या है? 2, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये कितना एलसीएम कितना हो गया? 2 × 2 × 3। एक तो एलसीएम लेने का तरीका ये है, याद करिए। एलसीएम लेने का एक और तरीका है, जैसे 4 का ले लेते हैं 2 × 2 और 6 का ले लेते हैं, 6 का ले लिया 2 × 3। तो ये दोनों कॉमन में है, तो यहाँ से एक ले लिया मैंने 2, और बाकी ये सिंगल है और ये सिंगल है, तो 2 × 2 × 3, तो 2 दूना 4 3 12। तो एलसीएम लेने के दो तरीके हैं, आप लोग रिमेंबर करिएगा यहाँ पे। तो कितना आया एलसीएम? 2 दूना 4, 4 3 12। तो इसको 12 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से इसको 12 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया? ये तो नीचे 12 हो गया, तो कितना हो गया? 9/12 प्लस 10/12। नीचे सेम है तो उसको 12 लिख दिया। 10 और 9 कितना हो गया? 19। तो कितना? 19/12। अब 19/12 की बात करो तो 19/12 में क्या है? 12 नॉट इक्वल टू 0। सही बात है, नॉट इक्वल टू 0। 19 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। 12 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। इंटीजर याद करिए, इंटीजर क्या था? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक था? -3, -4, सॉरी -2, -1, ऐसे चल के। मतलब इंटीजर को अगर हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, याद आया? कुछ याद आया? क्या याद आया? इंटीजर को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि निगेटिव नेचुरल नंबर प्लस 0 और प्लस पॉजिटिव प्लस नेचुरल नंबर। तो ये जो नेचुरल नंबर रहता है ये 0 है, दिस इज 0। तो यही आपका इंटीजर था। तो 12 इंटीजर है, हाँ 12 तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंटीजर है। तो हम बात किए कि ये तुम्हारा इन दोनों का एडिशन 3/4 प्लस 5/16 का एडिशन कितना हो गया? 19/12। 19/12 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, तो येस ऑफ कोर्स 19/12 इज ए रेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे। सेकंड एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक -3/8 और 5/12 है, तो -3/8 प्लस 5/12। एलसीएम लेते हैं तो 8 को हमने लिखा 2 × 2 × 3 और इसको लिखा 12 को लिखा 2 × 2 × 3, ठीक है। तो ये कॉमन,
ये कॉमन, तो इन दोनों में से तो सिर्फ एक लेना है, 2 इंटू 2, और ये सिंगल और ये सिंगल, तो इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हुआ, 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, तो कितना इसका एलसीएम कितना आया, 24 आया। तो 8 3 जा 24, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ भी 3 से, इसको 2 से तो यहाँ भी 2 से, तो कितना हो गया, ऊपर में -9 और यहाँ पे +5 2 10, तो इधर कितना बच गया, 1/24। 1/24 में 1/24 की बात करें, 1 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है, 24 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है, तो और 24 नॉट इक्वल टू 0, हाँ नॉट इक्वल टू 0। फिर अगर 24 नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कि 1/24 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि अगर एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। क्या बोला है, इफ 2 रेशनल नंबर आर एडेड टुगेदर द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। Thus, according to closure property, if a/b and c/d are two rational number, then their addition is also a rational number. तो ये नोट करके ये आपका यही तो इम्पॉर्टेंट बात है। We say set of rational number is closed for addition. तो हम क्या बोलेंगे कि हम यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, ध्यान से वर्डिंग ध्यान से सुनिए, हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोज्ड फॉर एडिशन। तो ये क्लोज्ड है, एडिशन के लिए ये क्लोज्ड है, ठीक है। मतलब हमको दो चीज़ का एडिशन, रेशनल नंबर का एडिशन, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर का एडिशन जो करेंगे तो हमको बाद में भी रेशनल नंबर ही मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इस प्रॉपर्टी समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपनी अगली प्रॉपर्टी है, क्या उनसी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। पहली बात तो याद रखिए, 2 रेशनल नंबर का एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव ये प्रॉपर्टी कहती है कि जैसे ये रेशनल नंबर, जैसे हमने बोला a/b, ये रेशनल नंबर हमने माना, फिर c/d ये रेशनल नंबर है, तो कम्यूटेटिव का प्रत्यय चाहे ऐसे करें a/b/c/d आया तो मान लेते आया कि r/s आ गया, तो फिर उसके बाद फिर c/d प्लस a/b भी ऐड करेंगे तब भी हमारे पास r/s ही आएगा। कहने का क्या मतलब है कि a/b और c पहले इसको हमने लिखा, बाद में इसको लिखा, मतलब ये नंबर 1 ये नंबर 2 मान लें, तो उसके बाद फिर ये नंबर 2 और ये नंबर 1, यानी कि 1 + 2 = 2 + 1। अगर ये होल्ड कर रहा है तो ये क्या है, 1 + 2, यानी कि a/b हमने क्या बोला, a/b प्लस c/d, a/d प्लस c/d इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/d प्लस a/b। तो ये चाहे पहले इसको लिखो बाद में इसको लिखो, चाहे पहले इसको लिखो बाद में इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन हमेशा सेम आएगा। और अगर सेम आएगा तो ये हम क्या कहेंगे, दिस होल्ड्स, यानी कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब, क्या कहने का मतलब कि a/b प्लस c/d, हमने पहले a/b को ऐड किया, बाद में c/d को ऐड किया, इक्वल टू चाहे पहले c/d लिखो बाद में a/b लिखो, रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा, दोनों इक्वल होगा, रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यही अपने पास एग्जाम्पल है, -7/12 और +5/8। 12 और 8 का एलसीएम लिखना फिर से सिखा दे रहे हैं। 12 का एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, 2 × 2 × 3, और 8 का एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, तो 2 × 2 × 2, ये कॉमन है, ये कॉमन है, दोनों का एक पेयर बन गया, तो 2 × 2, और इसका अलग, इसका पेयर नहीं बना तो × 3 × 2, तो 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 24। 24 बनाने के लिए इधर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इधर 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई,
3 से मल्टीप्लाई, तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी, क्यों? क्योंकि नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, जैसे 5/3 है, तो इसको अगर हमने ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर, तो 3 कट जाता है, तो फिर हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ा, सेम बना। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों ने पीछे एक प्रॉपर्टी देखी थी कि P/Q में हम m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो P/Q के बराबर ही रहता है। क्यों? m कैंसिल हो जाता है। तो अभी देख रहे हैं ये कितना हुआ 24, तो इधर कितना हुआ -14, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 7 2 14 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस 5 3 15, तो कितना हुआ 1/24। अब 1/24 रेशनल नंबर है, यस। 24 नॉट इक्वल टू 0, 1 इंटीजर है, 24 इंटीजर है, तो रेशनल नंबर है। अब उल्टा जोड़ के देखते हैं। उल्टा जोड़ने का मतलब कि अगर हम बात करें कि 5/8 प्लस -7/12, इसको उल्टा देख के, तो प्लस माइनस ये मल्टीप्लिकेशन है भाई, यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 5/8 -7/12। 8 और 12 का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने अभी देखा है, कितना देखा है 24 आया है। 24 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से, इसको 2 से और इसको भी 2 से, तो कितना हुआ 5 3 15 और -14, 15 में से 14 गया, कितना आया 1/24। तो देखो 1/24 ऐसे भी आया, 1/24 हमने जब ये क्या -7/12 प्लस 5/8 किया तो भी हमारे पास आया, चाहे 5/8 प्लस -7/12 किया तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट आया। समझ में आया? तो इसके अनुसार से ये तो पहला एग्जाम्पल था। देखो पहले हमने -7/12 प्लस 5/8 किया तो भी हमारे पास 1/24 आया, और बाद में 5/8 और -7/12 किया तो भी हम अपने पास 1/24 आया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है किसी और वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे इस पर, जब 7th का वीडियो बना रहे होंगे, 7th में, या एलसीएम का वीडियो जब भी बनाएंगे तो हम बात करेंगे एलसीएम के 3-4 मेथड की बात करेंगे। उसमें से 2 मेथड तो हमने यहीं डिस्कस कर लिया। एक मेथड तो आप लोग को याद होगा 12 और 8 का एलसीएम निकालने वाला, तो क्या करते हैं 2 से, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, फिर 2 से तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब इन दोनों को अब तो और होगा नहीं, तो 2 2 4, 3 12, 2 14, तो यहाँ से भी करेंगे तो 24 ही आएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली हमको क्या समझ में आया, मोटा मोटी हमको क्या समझ में आया कि अगर हम A/B प्लस C/D करें, पहले इसको बाद में इसको, चाहे पहले C/D को और बाद में A/B को रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो यही होता है आपका एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ें तो 2 प्रॉपर्टी अभी तक हम लोगों ने सीखा, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सॉरी, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी सीखा और दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरा प्रॉपर्टी हम बात करने जा रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है वो समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, पहले हम क्या करें, C/D को E/F से जोड़ें। मतलब हम क्या करें, पहले A/B और इसको एक ब्रैकेट में रहने दें, इसको एक साथ जोड़ें और फिर बाद में इसको और इसको जोड़ें, ये और ये दोनों को एक साथ जोड़ें। या ऐसा कर सकते हैं कि A/B प्लस C/D, पहले इन दोनों को जोड़ लें, बाद में E/F को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको जोड़ें, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। समझ में आया? तो देखो पहले A/B लिया और एक ब्रैकेट में इन दोनों को एक साथ जोड़ा, चाहे तो पहले इन दोनों को एक साथ लिया, और बाद में इसको जोड़ा, तो रिजल्ट सेम आएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे रेशनल नंबर 1 प्लस रेशनल नंबर 2 प्लस रेशनल नंबर 3, तो चाहे तो पहले रेशनल नंबर 2 3 को जोड़ लें, फिर रेशनल नंबर को जोड़ें, रेशनल नंबर 1 को जोड़ें, या पहले रेशनल नंबर 1 और रेशनल नंबर 2 को एक साथ जोड़ें और बाद में रेशनल नंबर 3। ये दोनों जो है इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो क्या बोलेंगे, एडिशन होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारे बोलने का तरीका क्या होगा, एडिशन होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देख भी सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव। जो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी
अगर ये रेशनल नंबर है a अपॉन बी, c अपॉन डी और e अपॉन एफ, तीनों रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि नीचे वाला जैसे कि b, d और f, b, d और f ये तीनों नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो ये बी डी एफ तो ये 0 होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद फिर हम करेंगे ऑफ आर एनी रेशनल नंबर, देन ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? ए अपॉन बी को पहले लिखें, बाद में सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इक्वल टू या तो फिर ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी और बाद में ई अपॉन एफ जोड़ें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े? हाँ आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे भाई, हम आगे ही तो पढ़ने के लिए हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसे थोड़ी ना हवा में थोड़ी बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हमने बोला मान लेते हैं हमने लिया 1/2 प्लस 1/3 और हमने 3 रेशनल नंबर लिए 1/2, 1/3 और 1/4। हमने पहले इसको जोड़ दिया, ठीक है, इसको जोड़ दिया। तो इसको जोड़ने में क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। तो 3 और 4 12 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से। तो क्या आया 1/2 प्लस 4/12 और प्लस ये ब्रैकेट में है प्लस 3/12। तो ये कितना हो गया, ये 1/2 प्लस 4 प्लस 3/12 तो कितना हो गया 1/2 प्लस 7/12। अब 7/12 और 2 तो इसका एलसीएम लेंगे तो 12 भी आएगा, तो 12 हमने लिख दिया। तो 1 प्लस 7 तो कितना आ गया 8/12। सॉल्व करेंगे, अच्छा 8/12 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना दूसरा तरीका अपनाते हैं, यानी कि पहले क्या करते हैं, पहले 1/2 प्लस 1/3 को ऐड करते हैं और बाद में 1/4 को ऐड करेंगे। तो 1/3 और 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे इस बार नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो यहाँ आपका क्या हुआ 3/6 प्लस 2/6 और प्लस 1/4 तो है, ये तो एक ब्रैकेट में था ना। अब उसके बाद 6 नीचे है तो 3 प्लस 2 और प्लस 1/4। 3 प्लस 2 कितना हुआ 5/6 प्लस 1/4। अब 6 और 4 का एलसीएम लेने के दो तरीके मैंने पहले ही समझाए कि 6 को हम क्या लिख लेंगे 2 × 3, 4 को क्या लिख लेंगे 2 × 2। ये एक बनेगा तो कितना हो जाएगा 2 × 3 × 2। तो 3 × 2 = 6 और 2 × 12। तो कितना आया एलसीएम कितना आया 12 भी आया, 12 आया। तो 6 12 बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से। तो कितना हुआ 5 × 2 = 10 और प्लस 3, तो ये कितना आ गया, कहीं गलती कर गए क्या, अरे यहाँ गलती कर गए हैं, ये तो सही किए हैं 13। ये कितना हो गया 13/12। यहाँ हम लोगों ने इसको तो 12 बनाया ही नहीं, इसको तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 6 से, तो यहाँ 6/12 हो जाएगा ना, 7 से 13, तो यहाँ 13/12 आएगा आंसर। यहाँ पे कितना आएगा 13/12 और यहाँ पे कितना आ रहा है 13/12। तो देखिए आपका LHS = RHS हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे A/B प्लस B/C को एक साथ जोड़ लें और फिर बाद में E/F जोड़ें, या पहले A/B और C/D और E/F को साथ में जोड़ लें। तो यानी कि कहने का मतलब ऐसा कर सकते हैं कि पहले रेशनल नंबर 1 और प्लस रेशनल नंबर 2 और रेशनल नंबर 3 को साथ में ऐड कर लें, या फिर रेशनल नंबर 1 और रेशनल नंबर 2 को साथ में ऐड कर लें और बाद में रेशनल नंबर 3 को ऐड करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल आराम से देख सकते हैं, जैसे ये 2/3 - 5/6 और 7/12। तो पहले देखिए 2/3 और इन दोनों को एक साथ ऐड किया, इन दोनों को साथ ऐड किया तब भी 5/12 आ रहा है। और पहले
इन दोनों को एक साथ ऐड किया, बाद में इसको ऐड किया, तब भी रिजल्ट 5/12 आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं, फर्क थोड़ी पड़ता है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने ले लिया 1/2, 1/4 और 1/6, हमने ऐसा ले लिया। तो हम क्या कह रहे हैं, पहले चाहे तो 1/2 प्लस 1/4 और 1/6 को साथ में ऐड कर लें, या बाद में दोबारा जब हम करें तो 1/2 प्लस 1/4 को साथ में ऐड कर लें, बाद में 1/6 को ऐड करें। अब देखना गलती ना हो, साथ रहना। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 × 2 और 6 का एलसीएम 2 × 3, ये साथ में हुआ तो 2 × 2 × 3, ये 2 × 2 × 3, 2 × 2, 2 2 4, तो कितना आया, 12 आया। तो इसको 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और इसको यहाँ ऊपर नीचे दे, यहाँ 12 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 12 से, तो इधर कितना हो गया 1/2 प्लस 3/12 और प्लस 2/12। एलसीएम ले लेंगे आराम से, तो यहाँ क्या हो गया 1/2 प्लस 3 प्लस 2/12, 3 प्लस 2 कितना हो गया 1/2 और प्लस 3 2 जा 3 और 2 5/12। इसका एलसीएम 12 और 12 का इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 प्लस 5/12 कितना हो गया 6 5 11/12। इसको सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ भी 11/12 आना चाहिए तो ये तो 1/6 ऐसे रहने दो। 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4 ही होगा, तो यहाँ ले लेते हैं। हमने इसको 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर और 2 से ऊपर, तो इधर क्या हो गया 2/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/6, ये कितना हो गया 3/4 प्लस 1/6। 4 और 6 का एलसीएम हम लोगों ने अभी लिया है, कितना आया था 12 आया था। 4 और 6 का एलसीएम देख लेते हैं, 4 को 2 × 2 और 6 को 2 × 3, तो ये 2 और ये 2 एक साथ लिख लिया, और बाकी 2 और 3, बाकी 2 और 3, तो 2 ना 4 3 12, तो 12 आ गया। तो 4 3 जा 12, इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसको 12 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया 3 3 जा 9 और प्लस 2, तो कितना हो गया 11/12। तो देखो यहाँ भी 11/12, यहाँ भी 11/12। ठीक है, अच्छा एलसीएम मैं बार बार ऐसे निकाल दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि हमने जैसे मान लेते हैं 4 और 6 का एलसीएम निकाला, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। हम निकालने का तरीका है, हमारा निकालने का तरीका वैसा है, आपका निकालने का तरीका वैसा हो। आई गेस आपको याद होगा 6 या 7 में पढ़े होंगे हम लोग, 6 या 4 या 5 में पढ़े होंगे, जब भी पढ़े होंगे। तो इतनी बात समझ में आई बच्चा पार्टी। तो इसका मतलब बेसिकली कहने का मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग को क्या बात याद रखनी चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि अगर कहीं A/B है और C/D प्लस E/F हमने पहले इसको ऐड किया बाद में इसको ऐड किया, तो और या पहले A/B प्लस C/D को पहले ऐड किया बाद में E/F को ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, तो आई गेस क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, इतनी बातें तो समझ में आप लोग को आई गई। चलिए अब आगे बात करते हैं, अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं और उसको बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर क्लास में भी काम आएगा। बच्चों को बोलो आइडेंटिटी क्या होता है, भगवान जाने सर, कुछ नहीं। ध्यान से देखो, जैसे कोई एक रेशनल नंबर है, मान लेते हैं ये रेशनल नंबर हमने लिख दिया, उसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमको वापस से यही रेशनल नंबर मिल जाए। तो ऐसा क्या ऐड करेंगे कि रेशनल नंबर मिल जाए, तो ऑफ कोर्स इसमें 0 ऐड करेंगे तो हमको सेम मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोल रहे हैं 3/4 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमको जब दोनों को ऐड करें तो वापस फिर से 3/4 मिल जाए। तो ऑफ कोर्स यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम 0 ही एक ऐसा नंबर है जिस ऐड करने पे वापस, तो 0 को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी एलिमेंट।
आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन समस्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, हर केस में तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी तो क्या बोल रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज 0। किसी का रेशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कितना होता है? 0। यानी कि कहने का मतलब आइडेंटिटी कैसे पहचानेंगे कि कोई रेशनल नंबर है, उसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमको वापस में फिर से वही रेशनल नंबर मिल जाए, और उसमें ऐसा क्या ऐड करें तो सिर्फ और सिर्फ 0 ही मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। When the additive identity is added to any rational number or any rational number is added to the additive identity, the rational number remains same। तो rational number remains same रहता है। तो क्या 0 में रेशनल नंबर ऐड करें या रेशनल नंबर में 0 ऐड करें तो हमेशा क्या मिलेगा? रेशनल नंबर इट सेल्फ खुद ही मिल जाता है। जैसे 0 में -3/5 ऐड करें या -3/5 में 0 ऐड करें, ये तो क्या बता रहा है? 0 प्लस -3/5 इक्वल टू -3/5 प्लस 0। तो ये कौन सा बता रहा है? ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता रहा है। पीछे देखिए, पीछे हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की थी कि A/B प्लस C/D इक्वल टू C/D प्लस A/B। तो ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, 0 प्लस -3/5 या -3/5 प्लस 0। और ये इन दोनों का जो रिजल्ट मिल रहा है वो थे, तो क्या ऐड कर रहे हैं? 0 ही हमारा ऐसा एलिमेंट है जिसको ऐड करने पे हमको वापस से वही नंबर मिल जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 को क्या बोला गया? एडिटिव आइडेंटिटी। आगे चल के बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वगैरह की, तो उस समय जब बात करेंगे तो उस पर आएंगे, डीप में आएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, तो क्या बोले? कंसीडर ए रेशनल नंबर A/B प्लस 0 इक्वल टू A/B और 0 प्लस A/B इक्वल टू A/B। तो ये जो है हमको वापस में हर केस में क्या मिल रहा है? A/B ही मिल रहा है। तो आई गेस आप लोग को ये बात एकदम रट जानी चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं आगे? हम कह रहे हैं द रेशनल नंबर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेदर देन आप बोलने की बजाय हमेशा बोलिए एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी बहुत टाइप का होता है। आगे चल के देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग का टॉपिक्स आगे कवर करते जाएंगे वैसे देखेंगे कि आइडेंटिटी बहुत टाइप का होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हम लोगों ने चार प्रॉपर्टी अभी तक देखी। पहली कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि रेशनल नंबर 1 प्लस रेशनल नंबर 2 में मिलेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी रेशनल नंबर ही मिलेगा। फिर कम्यूटेटिव में हम लोगों ने अभी देखा दिस वन A/B प्लस C/D इक्वल टू C/D प्लस A/B। फिर एसोसिएटिव में हम लोगों ने क्या देखा था कि A/B और B/C प्लस E/F को इसको बाद में और फिर बाद में इसको ऐड करें, या तो A/B प्लस B/C को ऐड B/C प्लस E/F को ऐड कर लें। तो पहले इसको ऐड कर लें, बाद में इसको ऐड करें, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम मिलेगा। फिर हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी में क्या देखा कि अगर कोई रेशनल नंबर है उसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमको वापस में सेम एलिमेंट मिल जाए, सेम रेशनल नंबर मिल जाए। तो सेम इसमें क्या ऐड करने पे हमको सेम रेशनल नंबर मिल जाएगा? रेशनल नंबर है, गड़बड़ा गया तो लिख लेते हैं अच्छे से, उसमें क्या है, रेशनल नंबर है तो क्या मिलना चाहिए? तो हम 0 ऐड करेंगे। तो 0 को हम क्या बोल देते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेशनल नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि हमको वापस से वही रेशनल नंबर मिले, उसी को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। चलिए अब पांचवा प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या है? एडिटिव इनवर्स का सिंपल सा फंडा है कि जैसे कोई रेशनल नंबर है, इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमको
आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। तो इसमें क्या ऐड करें कि हमको वापस 0 मिल जाए? तो ऑफकोर्स मतलब अगर हम बोलें इसमें क्या ऐड करें? -a/b, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? -a। समझ में आया? जैसे हम क्या कह रहे हैं, 3/4 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमको वापस आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए? क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो क्या ऐसा ऐड करें कि इसमें 0 मिल जाए? तो ऑफकोर्स -3/4 ऐड कर देंगे। तो -3/4 ऐड करने पे हमको वापस क्या मिल जाएगा? 0, क्योंकि ये कट के तो 0 ही हो जाता है। समझ में आया? तो इसका मतलब कि अगर हम बोलें कि 3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? क्या होगा? तो -3/4। लेकिन अगर तुमसे पूछ लें, दिमाग लगाओ, अगर हम पूछें कि -6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो अब तुम खुद सोचो, -6/5 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमको वापस से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए? तो ऑफकोर्स जो कट जाए, कट कौन सा? 6/5 रखेंगे तो 6, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कट के 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा क्या मिलेगा? तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं आराम से कि -6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? क्या हो गया? 6/5। -6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? 6/5। समझ में आया? आई गेस समझ में आ गया। तो अब पढ़ लेते हैं ना, जल्दी जल्दी, फटाक फटाक। क्या है कि निगेटिव ऑफ रेशनल नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। किसी भी रेशनल नंबर का निगेटिव, उसको बस निगेटिव माइनस कर देते हैं। जैसे अगर बोले -3/5 का रेशनल नंबर, तो क्या कर -3/5 को निगेटिव कर दें, निगेटिव, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस, तो +3/5। अगर हम बोले कि 6/7 का, तो बस इसको निगेटिव कर दो एडिटिव इनवर्स के लिए, 6 -6/7, बस निगेटिव कर दिया तो एडिटिव इनवर्स हो गया। ठीक है। जैसे 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? माइनस। अच्छा तुम ध्यान देना, इक्वलिटी वगैरह गड़बड़ लगा देते हो। ऐसा क्लास 8 में आकर के भी बच्चे ना इक्वलिटी का साइन भी गड़बड़ लगाते हैं। क्या लिख देंगे? 3/5 इक्वल टू -3/5। ऐसा थोड़ा ना होता है भैया, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक निगेटिव क्वांटिटी इक्वल कैसे हो जाएगा? मतलब किसी से तुमने उधारी लिया 2 रुपया, उसको दे दिया 2 रुपया, दोनों बात बराबर है। किसी को तुमने उधारी दिया और किसी से ले लिया, दोनों बात बराबर नहीं हो सकता ना। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा प्रॉपर, ऐसी गलती मत कर देना। क्या लिखना पड़ेगा? द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज -3/5। ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। हम पढ़ा तो रहे इतना डीप में घुस के, लेकिन गड़बड़ा दो, है ना क्या कर दो कि 3/5 का एडिटिव इनवर्स कितना हुआ? -3/5। ले, क्या कर दिया? ब्लंडरे मार दिया है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? एनी रेशनल नंबर प्लस इट्स एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 0, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। जैसे 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3/5, हमें मिलेगा क्या? 0। आई गेस -7, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तो ऊपर ना माइनस, मैंने याद करो, मैंने अभी बताया है, पिछले क्लास में ही बताया है कि कुछ भी हो, साइन कहीं भी हो, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए ऊपर में, पहला तो साइन निगेटिव ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, और दूसरा इन दोनों का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। तो सही बात है। तो माइनस इसका क्या हो गया? -7/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? 7/8। 8/15 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -8/15। क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या मिलेगा? एडिटिव आइडेंटिटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चैप्टर खत्म हुआ, मतलब चैप्टर क्या? एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज खत्म हुआ। इसके एग्जांपल्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर आप लोग लगाइएगा। थैंक यू।